अरे यार फोन तो उठा लिया करो। ट्रक कितनी देर में आ रहा है? ठीक है। ये क्या है? अरे ये मेरा कुर्ता किसने फाड़ दिया? यहाँ तो कोई आया भी नहीं है। यार ये कैसे हो गया? घर जाना पड़ेगा दोबारा से। ठीक, लेकिन अब आएगा मजा। इसका हमने कुर्ता फाड़ दिया। अब जब जब ये कपड़े पहन के आएगा ना, रोज इससे मजे नहीं आ करेंगे। वैसे कुछ भी हो, बड़ा चिक चिक करता है ना ये कि ये करो वो करो। अरे 500 रुपये तो दे रहा है। अरे यार 2000 थोड़ी ना दे रहा है जो चिक चिक करता है। हम ना रोज जैसे इसी तरीके से सताएंगे। हाँ, 500 रुपए का रोज इसका कुर्ता फाड़ा करेंगे। चलो अब जल्दी चलते हैं, जिससे पहले इसने देख लिया ना, फालतू में नाटक हो जाएगा। अच्छा हाँ हेलो, मैंने ना वीडियो भेज दी, व्हाट्सएप पे देख लो काम। ठीक है। अरे ये कैसे फट गया यार? ये फिर से किसी ने कुर्ता फाड़ दिया मेरा। मुझे लग रहा है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं अगर मिल गया तो। समझ ही नहीं आ रहा, पर फाड़ कौन जाता? यहाँ तो कोई है भी नहीं यार। फिर से घर जाना पड़ेगा। एक मिनट, ये क्या कर रहे तुमने? कुछ नहीं था, वो मिट्टी देखने आए थे। ऊपर साइड में मिट्टी बेचनी थी ना, तो उसको देखने आए थे। ये ड्रामेबाजी ना अपनी बंद करो। तुम ना प्रेम का कुर्ता फाड़ रहे थे, तुम्हारे हाथ में कैंची भी लग रही है। क्या कर रहे थे ये सब? नहीं साहब, हम क्यों कुर्ता फाड़ेंगे प्रेम साहब का? हाँ, हमारी इतनी कहाँ बदल के हम किसको कुर्ता फाड़ सके? वो भी इनका कुर्ता फाड़ेंगे हम। तभी मेरे 2 दिन से कुर्ते फट रहे हैं। मतलब तुम लोग फाड़ रहे थे? अरे साहब, आपकी कुर्ते फाड़ के ना, और वो वहाँ बातें कर रहे थे। वो काली जगह में है ना, पल्ली वाली बिल्डिंग में काम कर रहा है आपकी दूसरी वाली साइड पे। वो ना ऐसा बोल रहा था कि हम ना एक कुर्ता फाड़ते हैं। वो पिछले वाले सब्जी का, वो आपकी बात कर रहा होगा सब्जी। हाँ साहब, वो ये आपके साथ मेरा ये गंदा मजाक कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे साहब? आपको लगता है क्या आप ऐसा कुछ हरकत करेंगे? हाँ। ए, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे हाथ में कैंची भी लग रही है। इधर दिखा, दिखा इधर। साहब वो तो मैं रस्सी काटने के लिए लेके आई थी। वो ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वो शटरिंग बन रही थी, तो अब वो शटरिंग उतारनी थी। अच्छा, कभी तू रस्सी काटती है, कभी तू मिट्टी बनने आई है। पहले डिसाइड तो कर ले कि यहाँ पे करने क्या आई थी तू। नहीं साहब, यहाँ मिट्टी बनने आई थी, लेकिन कैसी तो उसी काम के लिए लेके आई थी ना। अच्छा, मेरी आंखों ने जो देखा वो गलत साबित कर दिया तूने। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसने प्रेम का कुर्ता पकड़ रखा था और तू काट रही थी। अरे साहब देखिए, ये छोटा सा धागा निकल रहा है ना, तो हमें बहुत खराब लगा था वो। तो हमने सोचा कि साहब जी की हम मदद कर देते। अरे इतने स्मार्ट साहब है हमारे, और छोटा सा धागा निकल रहा है, और उसकी वजह से क्या कुर्ता उन पे गंदा लगेगा ना। बस मैंने दीदी से बोला और वो कुर्ता काटना स्टार्ट। क्यों प्रेम, इससे पहले भी तुम्हारे कुर्ते फट चुके हैं ना? भैया मैं 2 दिन से परेशान हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता मेरा कुर्ता कौन फाड़ जाता है। कल भी फटा था, परसों भी फटा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन फाड़ रहा था। अच्छा, कल भी तुम्हारा कुर्ता फटा है ना? कल सुबह ही कैमरे वाला पूरी साइड पे कैमरे इंस्टॉल करके गया है। अभी देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग में कि तुम्हारा कुर्ता फाड़ कौन रहा है। अरे साहब कैमरे क्यों चेक कर रहे हो साहब? साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आप खामखा हमें फंसा रहे हैं साहब। हमें जाने दो साहब, हमने कुछ भी नहीं किया। अरे साहब, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है साहब। मुझे घर पे जाना है। दीदी घर पे ले चलो जल्दी। कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं रिकॉर्डिंग चेक नहीं कर लूं। रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ कि कल कितने प्रेम का कुर्ता फाड़ा है। 1 मिनट साहब रुको। साहब आपको रिकॉर्डिंग चेक करने की कोई जरूरत नहीं है साहब। साहब आपको पूरी बात बताते हैं। साहब हमने ना ये सब ना साहब की अकल ठिकाने लगाने के लिए किया है। कल ठिकाने लगाने के लिए मतलब? साहब परसों ना आप पीछे वाली रोड से आ रही थी, और वहाँ पे ना एक टेलर है, एसके टेलर। तो साहब उसी पे खड़े हुए थे, और तभी हमने देखा कि अबे मेरा कुर्ता हो गया। नहीं साहब जी, वो ना आपसे पहले एक साहब आ गए थे, तो उनका कुर्ता कर रहा था अभी। अरे लखन, ये देखियो। वे तू उनका कुर्ता कर रहा है, मेरा भी तो कर सकता था ना पहले। मेरा क्यों नहीं किया तूने? साहब जी वो ना शादी का सीजन चल रहा है, तो मेरे पास काम बहुत है। इसके बाद आपको ही कर दूंगा। वो तो वो प्रेम साहब है ना। हाँ अच्छा, इसके बाद करेगा ना? ठीक है दे। अरे साहब जी, साहब जी। अरे इन्होंने तो उसका कुर्ता फाड़ डाला।
अरे ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। अब चुपचाप मेरा कर दियो, कल आऊंगा मैं कुर्ता लेने के लिए। अगर तूने नहीं किया ना तुझे भी इस कुर्ते की तरह फाड़ दूंगा, समझ में आया तुझे? अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। वो देख किस तरीके से रो रहा है वो टेलर। साहब उस बेचारे की कोई भी गलती नहीं थी और साहब ने अपना गुस्सा उसके कपड़े फाड़ के निकाल दिया। आपको पता है साहब, वो आदमी ना बहुत रो रहा था। वो जो कपड़े वो सिल रहा था ना, वो उसके नहीं थे, वो किसी साहब के थे जिनका कुर्ता ये फाड़ के आ गए थे। तो साहब हम क्या करते? हमने सोचा कि साहब बहुत अकड़ में रहते हैं, इनकी अकड़ को सही करना पड़ेगा। आपको पता है साहब, ये तो हमें पूरे पैसे भी नहीं देते हैं जो आप इन्हें पैसे दे के जाते हो, और उसमें से आधे पैसे हमें मिलते हैं और आधे तो ये किसी ना किसी बहाने से काट लेते हैं कि आज तू वहाँ पे सो रहा था, आज तू ये कर रही थी, तूने पानी पी लिया, ये कर लिया, तो इस बात पे हमारे पैसे काट लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बहाना करते ही रहते हैं। अरे इनकी तो नियत ही नहीं होती कभी भी पैसे देने की। आपको अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, आप जाओ उस टेलर से जाके पूछो ये कितनी बदतमीजी करके आया उनके साथ में। अरे तो उसने काम नहीं किया था मेरा, तो क्या करता मैं? प्रेम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बोलता हूँ ना, अपने से छोटे लोगों से तुम तमीज से बात किया करो। आज ये उसी चीज का फल है कि तुम अपने से छोटे लोगों को बहुत बेकार समझते हो, नाली का कीड़ा समझते हो और उनसे बदतमीजी करते हो। आज उसी चीज के चक्कर में ये लोग तुम्हें सबक सिखा रहे थे। ये बहुत घमंडी इंसान है और इनके अंदर ना बिल्कुल भी दया भाव तो है ही नहीं। आप जितने अच्छे इंसान है ना उतने बेकार इंसान ये है। इसलिए साहब हम लोगों ने सोचा था जब इनके कपड़े फटेंगे ना तब इनको अक्ल आएगी। किसी के संग में ना इतनी गंदी हरकत करने का नतीजा क्या होता है, इसके ऊपर क्या बीतती है। अब तुम लोग टेंशन मत लो, इसको तो मैं घर पे ले जाके देखूंगा। और तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि कौन से पैसे नहीं मिल रहे तुम लोगों को? साहब हम जब यहाँ पे काम करते हैं, दिन की दिहाड़ी चलती है हमारी, तब ये नहीं देते हैं हमको। आधा पैसा तो यही काट लेते हैं कि मैंने तो जब वहाँ सोते हुए देखा था, कुछ ना कुछ खाना लगाते हैं। साहब आप तो इन्हें पूरा पैसा देते हो, लेकिन वो पूरा पैसा लेबरों तक नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि महंगे महंगे चश्मे, महंगी महंगी गाड़ियाँ आ कहाँ से रही है। लेबरों के पैसे मार मार के तुम अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। आज के बाद ना मेरी साइड पे आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मेरी साइड से तुम्हें जो भी पैसे मिलते हैं वो सब बंद। अब जब तक तुम गरीबों से बात करना नहीं सीखोगे जब तक मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। अपने आप कमाओ, अपने आप खाओ और निकल जाओ मेरी साइड से बाहर। ये मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग भड़का रहे हैं तुम्हें मेरे खिलाफ। कोई कुछ नहीं भड़का रहा मुझे। अगर ये लोग भड़का रहे होते ना तो ये मुझे टेलर के पास ले जाने की नहीं बोलते। प्रेम मैं तुझे पहले से ही जानता हूँ, तू गरीबों को समझता ही नहीं है। तू तो खुद ही बोलता है कि वो नाले के कीड़े होते हैं। अब ना बहुत हो गया, अब जब तक तू सुधरेगा नहीं ना तब तक तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। देखा जाते मेरी बात तो सुनो। बाहर निकल। और तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोगों के जितने भी पैसे इतने काटे ना वो सारा हिसाब मैं करूंगा। शाम को टाइम होने के बाद मेरे कैबिन में आना सब लोग।